हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 यूजीसी नेट। इसमें हम जो है 2012 का जून का पेपर जो है इकोनॉमिक्स का जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम मैच दी फॉलोइंग और जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है पेपर के रिगार्डिंग हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। और सारा नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से पूछा जा सकता है वही करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोली। ठीक, ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज लेस देन प्राइस बिकॉज डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, डिमांड कर्व हैज अ निगेटिव स्लोप, मोनोपोलिस्ट इनकम लॉसेज, मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो डिमांड कर्व हैज अ निगेटिव स्लोप। जब डिमांड कर्व का आपका जो है निगेटिव स्लोप होता है तो मोनोपोलिस्ट का जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा लेस देन प्राइस होता है। और यहाँ पे जो है हमारा ये पी इज़ ग्रेटर देन एम आर होता है। ठीक, यहाँ पे ये एम सी होता है और ये ए सी इस तरीके से होता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये एम सी होता है और ये ए सी होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। फिर हमारा है फॉर एन इन्फीरियर गुड इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल कर्व आर। तो इन्फीरियर गुड के लिए जो हमारा कंजप्शन कर्व होता है और इनकम कर्व, एंजल कर्व जो है हमारा इनकम कंजप्शन कर्व को ही दिखाता है। ठीक, इसमें जो है हम इनकम के बढ़ने पे कंजप्शन हमारा कितना इंक्रीज होता है हम ये देखते हैं। तो ये हमारा निगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी हमारा जब इनकम इंक्रीज होता है, इनकम हमारा जो है इंक्रीज होता है तो इन्फीरियर गुड के लिए जो हमारी डिमांड होती है वो हमारी जो है डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है इनकम कंजप्शन कर्व जो है निगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द रोल ऑफ मनी। तो वो जो है रोल ऑफ मनी का एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है फोकस करते हैं। ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ हमारा, इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। हमारा इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, तो हमारा एल एम कर्व क्या होगा, शेड्यूल। तो अगर हमारा डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगा, इस तरीके से होगा, तो एल एम कर्व हमारा जो है वर्टिकल होगा। ठीक, वर्टिकल लाइन। हैरोड-डोवर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकम जनरेशन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएशन, इनकम एंड कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारा जो हैरोड-डोवर मॉडल है वो किन्सियन पे बेस्ड है और किन्सियन ये हमारा जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है बेस्ड है। ठीक, ये इस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6वां, इन कैलकुलेटिंग द बायोन्सी ऑफ अ टैक्स। बायोन्सी ऑफ टैक्स क्या होता है, ये हमारा जो है इंक्रीज इन टैक्स बेस होता है, यानी कि हमारा जो है परसेंटेज टैक्स, इंक्रीज इन परसेंटेज टैक्स इन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स बेस। और ये होता है हमारा ओनली डिस्क्रिशनरी एंड ओनली ऑटोमेटिक, दोनों की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोन्सी ऑफ टैक्स हमारा दोनों की वजह से होता है। ठीक, 7वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी suits the data best if the objective is to assess the distribution of value। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा जो है मीडियन हो जाएगा। अब हम 8वें की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन रिकार्डो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइज ड्यू टू। तो ये हमारा जो है लेबर कॉस्ट डिफरेंसेज है, डिफरेंसेज इन फैक्टर इन डोमेन, फैक्टर अबंडेंस डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो दोनों है ये हमारे जो है एचओ की बात करते हैं। लेबर कॉस्ट डिफरेंसेज हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट के लिए हो जाएगा। ये 9वां क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। 10th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। तो ये हमारा हो जाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये हमारा जो है भारत निर्माण का नहीं है, बाकी रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, रूरल टेलीफोनी है हमारा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये हिंदी में क्वेश्चन है आपका, ये है हमारा
क्वेश्चन जो है करेक्ट सीक्वेंस में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस तरीके से आजकल पूछ रहे हैं हमारे। तो 11th है हमारा अ पॉइंट ऑफ किंग इन द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट। तो सबसे पहले किंग डिमांड कर्व हमारा दिया है पॉल एम स्वीजी ने, और ये जो है प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 12वां है इम्प्रूवमेंट इन द बीओपी डेफिसिट में बी इफेक्टेड थ्रो। तो ये इंपोर्ट कंट्रोल और एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू जो है हमारा, एक मिनट, हाँ, इम्प्रूवमेंट इन द बीओपी डेफिसिट, यानी बीओपी डेफिसिट हमारा सही हो रहा है तो इसमें क्या इफेक्ट कर सकता है, इंपोर्ट कंट्रोल भी हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हो सकता है, डीवैल्यूएशन भी हो सकता है। ठीक। तो 1 सेकेंड और फिर उसके बाद हमारा जो है 4th और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, तो हम यहाँ पे चारों लगा सकते हैं। ठीक। यहाँ पे चारों कर देंगे, लेकिन हमारा जो है बीओपी डेफिसिट, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए चारों हो जाएंगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है और बार बार पूछता है 13 और ये भी आपका जो है 11th, ये भी जो है रिपीटेड है। ठीक। 13 हमारा द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट हैज़ बीन डील्ड बाई। तो हमारा जो है बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट जो है हमारा लर्नर और हमारे जो है हैंसन है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, लर्नर और हैंसन। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th है हमारा फिजिकल पॉलिसी रिलेट टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो टैक्सेशन होता है। ठीक। टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, गवर्नमेंट बारोइंग होता है और पब्लिक डेप्ट। तो ये यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। 15th है हमारा एसडीआई इन इंटरेस्टेड विद रेफरेंस टू। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल जीडीपी पर कैपिटा और इन्फेंट मोर्टलिटी और मोर्बिडिटी, ये इसके जो है पार्ट यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल जीडीपी पर कैपिटा के साथ साथ हमारा जो है लिटरेसी रेशियो है हमारा। तो फर्स्ट सेकेंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड है हमारा लिटरेसी रेशियो। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज प्रपाउंडेड बाई। ठीक। तो हमारा जो है नर्क से हमारे बैलेंस ग्रोथ के जो है प्रपाउंड करते हैं, समर्थक हैं। ठीक। ये हमारे जो है हर्ट्समैन फर्स्ट और हमारे जो है सिंगर फर्स्ट एंड थर्ड, ये जो है सही है। ये हमारे जो है बैलेंस ग्रोथ के और अनबैलेंस ग्रोथ के जो है समर्थक हैं। ठीक। अब नेक्स्ट अगेन हमारा हैरोल्ड डोमर का क्वेश्चन है। हैरोल्ड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन वारंटेड ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो हमारी जो हैरोल्ड डोमर की जो थ्योरी है वो हमारी आ जाएगी आपकी जो है नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट के ऊपर जो है डिपेंड है। तो फर्स्ट और फोर्थ, ये जो प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट जनरेशन है ना, ये उनको जो है एक्सप्लेन करने का तरीका है जो कि दोनों का डिफरेंट है, बस दोनों के जो एम है वो सेम है। ठीक। इन किन्सियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल